आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और इस नए दिन में आनंद का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी दोस्तों, हमारे जीवन में अलग अलग सीजन्स आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। और जब गम हमारे जीवन में आता है तो कभी कभी ये अकेलापन लेकर आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लॉसेस से गुजरते हैं अपने जीवन में, शायद कोई प्रियजन दूर हो जाए हमसे, या कभी कभी शायद नौकरी का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी जायदाद का लॉस हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये सब भी हमें अकेलेपन की ओर ढकेल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होने से तुरंत कुछ लोग हमारे आसपास से चले जाते हैं। जब नौकरी नहीं होती है, जब एकदम से प्रॉपर्टी चली जाती है, जब एकदम से रिश्ता खोखला होने लगता है, तो कुछ लोग हैं जिन पर हम विश्वास करते थे, वो हमें अकेला छोड़ देते हैं। जिनके साथ हमें एक्सपेक्टेशंस थी, हम आशा करते थे, और यही कई बार, ये दुख कई बार हमारे अकेलेपन का कारण होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसे समय में अकेला महसूस करते हैं, खास करके तब जब जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, जैसे कि जॉय ने हमें बताया, वो हमसे दूर हो जाते हैं। आज हमारी यही प्रार्थना है कि आज के इस प्रोग्राम में अगर आप ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप कंफर्ट पाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह में आप मदद पाएंगे। दोस्तों, जब हम अकेला महसूस करते हैं, बहुत अच्छा है कि हम उस समय हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो तो हमें कभी नहीं छोड़ते। और इस समय हम एक बहुत ही सुंदर गीत सुनेंगे, मेरा मन धो देना, जो क्राइस्ट चर्च हल्द्वानी की कॉयर गा रही है। हम भी गीत गा सकते हैं, गीत गुनगुना सकते हैं, एंड गीतों के द्वारा, संगीत के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, उनके करीब आ सकते हैं। इस समय आइए हम इस गीत को सुनें।
थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट लवली सॉन्ग। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि कई बार जब हम अकेला महसूस करते हैं, स्पेशली जब ग्रीफ होता है, तो कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं और हमारे अंदर बहुत अफ़सोस होता है, हम कंप्लेंट्स करते हैं, है ना? और शायद हमारी जो कंप्लेंट्स होती हैं शायद परमेश्वर के प्रति होती हैं या लोगों के प्रति होती हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर हम वचन पढ़ें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से अपने मन को धो लें। जी हाँ, भजन का लिखने वाला कहने लगा, मुझे जो दुःख हुआ वो मेरे लिए भला था, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यस। कई बार हम लोग खुशी में कुछ नहीं सीखते, पर दुःख में, अकेलेपन में प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है और हम बहुत कुछ सीखने पाते हैं। जी। जी, बिल्कुल दोस्तों। और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी कॉयर्स दोस्तों एक नई ज़िंदगी पर आकर दर्शकों को एनकरेज करना चाहती है, हम सबको अपने गीतों के द्वारा एनकरेज करना चाहती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी कॉयर्स को हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsandconcert/register your choir। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा न केवल हम शांति प्राप्त करते हैं परमेश्वर की, पर हमारे द्वारा कोई और भी इस मुश्किल संघर्ष भरे जीवन में शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, न केवल आप, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुसीबत के दौर से गुजरते हैं, अकेलेपन से गुजरते हैं, जहां पर कोई उनको संभालने के लिए नहीं है। और ऐसे ही एक शख्स मसीह लाल जी अपने लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें आराम दिया और किस तरीके से परमेश्वर के आराम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया जब वो गहरे दुख से गुजर रहे थे, कैसे उससे उभर पाए जो कि नामुमकिन लगता था। तो आइए मिलकर जानते हैं उन्हीं के मुंह ज़बानी कैसे परमेश्वर का आराम उन्होंने प्राप्त किया। मसीह लाल के 10 साल के बेटे को अचानक डेंगू हो गया और इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था, हम उसे नहीं बचा सके और वो प्रभु में उस बीमारी के चलते सो गया। ये हमारे लिए एक ऐसा वक्त था जब हम पूरा परिवार सदमे में चला गया और एक अकेलापन हमें सताता रहता था। और अब उस समय में मैं अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को देखता था और खुदा को देखता था, और यही सवाल मैं अक्सर खुदा से पूछता था कि खुदा, आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है। मसीह लाल अपने बेटे की जुदाई को सहन नहीं कर पा रहे थे और वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। मेरे बेटे के जाने के बाद इस सदमे से मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, चर्च जाना भी छोड़ दिया, और यहाँ तक कि मैंने लोगों से बातें करना भी छोड़ दिया। और लगभग 6 महीने तक मैंने अकेलेपन की ज़िंदगी को जिया, जिसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। और परमेश्वर से एक आत्मिक युद्ध में लड़ता रहा। प्रभु, आप कहाँ थे? आपने क्यों मेरा मदद नहीं किया? आपने क्यों मेरे बेटे को नहीं बचाया? हम तो आपके मानने वाले हैं, आप पर विश्वास करने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। यही सवाल मैं अक्सर उनसे पूछता था। यहाँ तक कि मैंने खुदा से ये भी कहा कि खुदावन, आपने तो अपने कलाम में ये भी कहा है कि धर्मी का वंश सदा बना रहेगा, लेकिन खुदावन, मैं कितना धर्मी आप ये बेहतर जानते हैं। इस दौरान मसीह लाल को परमेश्वर से उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, पर उन्हें अपने जीवन का मकसद जरूर मिल गया जब चर्च का एक यूथ उनसे मिलने आया। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं अकेला बैठा हुआ था तो मेरे चर्च का एक यूथ मेरे पास आया और कहने लगा कि पास्टर जी, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर दीजिए क्योंकि मेरे माँ बहुत बीमार है। मैं सोचने लगा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। मैंने तो 6 महीने से परमेश्वर से कोई बात ही नहीं किया, लेकिन उसी घड़ी अचानक से मैं उस यूथ की माँ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा तो मैं एकदम बदल गया। इस प्रार्थना ने उनके टूटेपन में एक उम्मीद और विश्वास जगाई। एक इंसान होने के नाते मैं पूरी तरह से टूट चुका था और कोई उम्मीद, कोई भरोसा, कोई आशा मेरे पास नहीं थी कि मैं जिंदगी को जी सकूं। लेकिन उन हालातों में, उन परिस्थितियों में
परमेश्वर के वचन ने मुझे हिम्मत और ताकत दी। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर ने लिखा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये भी उसने वायदा किया मत्ती 28 में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मसीह लाल खुदा के खादिम होने के नाते परमेश्वर के वचन के द्वारा धीरे धीरे इस सदमे से बाहर निकलते चले गए। परमेश्वर के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं और मेरे परिवार को बहुत हिम्मत मिली है। हमारे हालात भले ही खराब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये गुण है, परमेश्वर का ये एट्रीब्यूट है कि वो भला है, सर्वदा भला है। वो हमारी परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं करता है, बल्कि वो भला है तो है। खुदा ने मुझसे बात की अपने कलाम के जरिए, 2 शमूएल 12 अध्याय के जरिए, और ये कहा कि एक उम्मीद, एक भरोसा, एक आशा है कि हम इस दुनिया में फिर मिलेंगे। एक एवरलास्टिंग लाइफ का संदेश मुझे मिला, जो भजन 23 और उसकी अंतिम आयत में लिखा है राजा दाऊद के द्वारा कि मुझे तो निश्चय है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपने बेटे से एक दिन ज़रूर मिलूँगा। ये एटर्नल होप, ये आशा, ये तसल्ली परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं उसका शुक्र करता हूँ। मसीह लाल जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आए, आपने अपनी जीवन की ये जो बातें हैं हमारे साथ शेयर की। हम नहीं जानते कि ये हमारे साथ बांटना कितना आसान था आपके लिए, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि आपकी जो कहानी है इसने बहुतों को आशीषित किया है, बहुतों को आज इंकरेज किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 8वें पद में, कि परमेश्वर हमारे मुख से सब आंसुओं को पूछेगा। वो दुख बहुत बड़ा है कि पिता ने जिस तरीके से इस बात को कहा कि औलाद का चले जाना, बट एक समय है, एक समय आएगा जब अकेलापन दूर होगा और उस अनंत जीवन में मैं और आप मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जी हाँ प्रियो, ये बिल्कुल सत्य वचन है और सच बात है कि एक दिन परमेश्वर हमारे सारे अकेलेपन को दूर करके, हमारे सारे दुखों को दूर करके हमें उस अनंत जीवन का वारिस बनाएगा, जहां पर सिर्फ आनंद है, जहां पर सिर्फ भरपूरी है। और किसी अजीज के चले जाने से, किसी गमी हो जाने से, किसी तरीके के दुख और परेशानी के कारण वो अकेलापन जो हम कई बार एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक बहन होने के नाते महसूस करते हैं, परमेश्वर भी आपके दुख को समझता है और उसको मालूम है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दुखी है। आप से और आपके दुखों से परमेश्वर अनजान नहीं है, पर वो जानता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के एक हिस्से को आपके बीच में बांटना चाहूंगा और मेरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप इससे आशीष पाएंगे। 2 राजा उसका 4 अध्याय और उसका 32 और 33 पद, जहां पर लिखा है, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। जी हाँ प्रियो, ये वही है खुदा खादिम जो घर के लोगों के साथ रुका हुआ था। जब सब तरफ अकाल था, जब सब तरफ बदहाली थी, ये उस स्त्री के साथ रुका, उस परिवार में रुका। पर इसके वहां पर रहने के बावजूद भी ये लड़का बचा नहीं, मर गया। पर एलीशा ने एक बहुत अच्छी बात करी, इसने बहुत अच्छा काम किया और जाकर इसने प्रार्थना करी। जब ये अकेला था, जब ये परेशान था, निराशा हुई होगी, शायद इससे पहले भी प्रार्थना करी गई होगी, पर बच्चा बचा नहीं। पर इसने फिर भी अपनी उम्मीद, अपना आसरा नहीं छोड़ा। और जब अकेला महसूस कर रहा है, जब दुखी महसूस कर रहा है, सो एक सबसे बढ़िया तरीका है, उस गया और कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगा। और आप अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है किस तरीके से ये बच्चा जी उठा। ना केवल एलीशा, ना केवल खुदा के खादिमों ने, पर दाऊद ने भी प्रार्थना करी। और दाऊद की प्रार्थना एलीशा की प्रार्थना से कुछ फर्क थी और उसका परिणाम भी फर्क रहा। दाऊद ने प्रार्थना करी पर बच्चा बचा नहीं। पर दाऊद कहने लगा, मुझे मालूम है कि वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, पर एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। जी, ये है वो आशा, ये है वो उम्मीद जो हमारे अकेलेपन को, हमारे दुखों को दूर करती है। प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ बिताया हुआ समय हमें मजबूत करता है और हमें तैयार करता है भविष्य के लिए। जी दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत काल का जीवन पाते हैं। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास भी कुछ प्रेयर मैटर्स हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। हमारा एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर है 991047
011010। ज़रूर आप अपने प्रेयर मैटर्स हमें कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर इस संघर्ष को लड़े और उस पर अनुग्रह से प्रभु के विजयी हों। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर रूप चोपड़ा जी से, जो अट्टी पंजाब से हैं और ये हमें अकेलेपन के टॉपिक पर ये हमें इंकरेज करेंगे, परमेश्वर के वचनों से हमें बताएंगे। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। पुरानी धारणाओं से हटकर क्या दिल खोल के आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं? क्या अलगाव की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या दूसरों के गलत व्यवहार के वजह से आप चोटित हैं? ऐसे समय में आप अकेले ना रहें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को अभी कॉल करें ऑन द नंबर 9910401010 और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में ग्रीफ से गुजरते हैं, शोक से गुजरते हैं। कई कारण होते हैं। कई बार इस शोक में हम एक ऐसे अकेलेपन का सामना करते हैं जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से, परमेश्वर के वचनों से, सच्ची गवाहियों से और संदेशों से आप इंकरेजमेंट पाएंगे, आशीष पाएंगे। और अगर आज आप भी ऐसे ही सिचुएशन में हैं तो आप इस अकेलेपन से बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब समय है कि इसी टॉपिक पर बात करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पास्टर रूप चोपड़ा है, जो कि अट्टी चर्च जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और ये बताएंगे किस तरीके से वो मिथ्या, वो बातें जो कई बार अकेलेपन से जुड़ी हैं, उसको कैसे दरकिनार किया जाए और अपने विश्वास को मसीह में मजबूत किया जाए। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ? ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿਆਗੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 145 ਦੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ, ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। थैंक यू वेरी मच पास्टर रूप। थैंक यू कि आपने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया। वाकई परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम अकेले रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और वैसे ही औरों के साथ भी, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनके साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और वो चाहता है कि हम समाज में, परिवार में, कलीसिया में एकजुट होकर रहें। और वो शायद उसके बलिदान का चिन्ह ही कुछ ऐसा है जिसमें दिखाता है ऑलवेज अ प्लस, ऑलवेज एन एडिशन। परमेश्वर भी हमारे साथ है, मनुष्य भी हमारे साथ हैं और हम सब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़ता है। परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। दोस्तों, अगर आज आप भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं, शायद बहुत नेगेटिविटी आपके मन में आ गई है, तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर हमें कॉल करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। जी, और मिलकर प्रार्थना करेंगे दोस्तों। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, इस माध्यम के लिए, जिसके द्वारा हम सब मिलकर आशीष पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कैसे दुखों में, शोक में, अकेलेपन से गुजरते समय मैं और आप प्रार्थना करें। और सहभागिता इस प्रार्थना में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और क्यों ना इस समय भी हम खास अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारे हैं जो इस समय अलग अलग कारणों की वजह से शोक से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समय है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी अकेले हैं, अगर आप भी दुखों में हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब बस प्रार्थना करने में कुछ नहीं रखा है, वचन पढ़ने का भी मन नहीं करता है, चर्च तो हम बहुत पहले ही जाना छोड़ चुके हैं, ये प्रार्थना आपके लिए है। और क्या मालूम आज का दिन, आज की तारीख आपके लिए लिखी गई है और आपके जीवन के एक बड़े बदलाव का कारण बने। सो लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम इंसान हैं और हमको मालूम है प्रभु हमारी एक सीमा है। प्रभु हम कुछ समय तक तो प्रार्थना कर पाते हैं, जब हमें कुछ दिखाई देता प्रभु तो शायद हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रभु एलीशा ने प्रार्थना करी और अपने सेवक को बाहर भेजा। एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ नहीं दिखाई दिया। अकाल, ना बादल है, ना वर्षा है, दुख है, क्लेश है, मृत्यु हो रही है, सब खराब है। पर हम धन्यवाद देते हैं वो प्रार्थना करता रहा, वो आराधना करता रहा और फिर 7वीं बार प्रभु हाथ भर का बादल नजर आया और एलीशा को विश्वास हो गया कि आने वाले समय में भारी वर्षा आएगी। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है, काश कि ये हाथ भर का बादल किसी के जीवन में
दिखाई दे। काश कि हमारे प्रियजन जो इस समय प्रार्थना के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पर दुखों में है, शोक में है, प्रभु परेशानियों में है, इसी समय प्यारे परमेश्वर पिता हाथ भर का बादल, यस परमेश्वर में मालूम है कि आपका हाथ छोटा नहीं है कि आप बचा ना सके प्रभु। वरन उस स्त्री ने कहा कि अगर कपड़े के वस्त्रों के छोर को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु एक छोटा सा साइन, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा ऐसा प्रभु स्पर्श आपका आज हमारे प्रियों को मिले ताकि जीवन पूरी तरीके से बदल जाए। प्रभु आज की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए उनके जीवनों में और वो याद करें कि प्रार्थना हुई और प्रभु यीशु मसीह ने संभाला। प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक शोक आनंद में बदल जाए। शायद रात को तो रोना पड़े परंतु सुबह एक ऐसी सुबह भेजें प्रभु जहां आनंद है, जहां पर उत्साह है, जहां पर आशा है और न केवल हमारे प्रियजनों में पर इनके द्वारा बहुत से लोग जो निराश हैं प्रभु तेरी आशा को प्राप्त कर सकें। ये सब कुछ इसलिए हो सकता है प्रभु क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रियो विश्वास करें क्योंकि ये दिन उद्धार का दिन है, ये दिन छुटकारे का और बदलाव का दिन है। जी और आइए दोस्तों इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जैसे वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ वो उनके बीच में मौजूद होते हैं। तो क्यों ना आप अब 1-2 लोगों को अपने साथ लेकर के, शायद आपकी कलीसिया से, परिवार से, उनको साथ लेकर के आप प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना हमें प्रभु के पास ले जाती है और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। तो आइए जाने आज के लिए हमारा बाइबल वर्स, परमेश्वर का वचन जो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुंदर ये वचन है जो हर बार पढ़ने पर मेरी और आपकी आशा को मजबूत करता है। और ये वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन के लोगों के निकट है और जिनका आत्मा बिल्कुल पिसा हुआ है, पिसे मन के लोगों के पास परमेश्वर है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है और ये आपको मजबूत करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें मजबूत करता है। दोस्तों हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं जहां आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसा करके आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन में एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो क्यों ना आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें। सिर्फ 50 रुपये के योगदान से ये मुमकिन हो पाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। यहाँ जाकर आप अपने अनुदान हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने भुगतान के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें क्योंकि इसके द्वारा आप प्रभु के अनुग्रह को, सेवाओं को दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये समय है कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।